दिवाली एक ऐसा त्यौहार जहां पूरा भारतवर्ष हर्ष उल्लास और उमंग में डूबा हुआ होता है, जहां पूरे देश के छोटे छोटे बच्चे पटाखे और नए कपड़ों के लिए लालायित रहते हैं। घर की महिलाएं पकवान बनाने में और घर को सजाने में, और पुरुष घर को घर बनाने के लिए लगे रहते हैं। आज की मेरी ये सीरीज उसी दिवाली को समर्पित है, जहां पर सब लोग छोटे छोटे दियों से अपने घर के अंधकार को दूर करके घर में रोशनी और प्रकाश को लाते हैं। तो चलिए दिवाली मनाते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा शहर और ये है शहर का हृदय स्थल महाराजवाड़ा, जहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। लोगों की भीड़ बढ़ चुकी है और ऐतिहासिक इमारतें रंग बिरंगी लाइटों से सज चुकी हैं। जब मैं बाजार घूमने के लिए निकला तब मैंने देखा कि यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है उसे बखान कर पाना तो बहुत मुश्किल है। छोटे से छोटा दुकानदार भी अपना सामान बेचने के लिए उतना ही उत्साहित था जितना कि बड़े से बड़े दुकानदार अपना माल बेचना चाहते थे। जहाँ देखिए वहाँ पर लोगों की भीड़। इमारतों पर लगी हुई जो रंगीन लाइटें हैं, ये ऐसा प्रतीत करा रही थी जैसे कि मानो रात में धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। ये वही इमारतें हैं जो दिन के अंदर बेजान नजर आती हैं और रात में इन रंगीन रोशनियों से नहाकर जिंदा हो जाती हैं। और इनके नीचे लगी हुई जो दुकानें हैं, ये इन्हें और भी जिंदा बना देती हैं, क्योंकि इनके नीचे लोग आकर जिंदा दिली का माहौल करते हैं। अब ये छोटे छोटे दुकानदार इस उम्मीद में यहाँ बैठे हैं कि जब इनका सामान बिक जाएगा तो ये भी अपने घरों पर जाकर दिवाली का आनंद लेंगे। पूरे के पूरे शहर को व्यापारियों ने जगमग करके रखा है। भाई, अगर उनके एरिया में लाइट होगी, रोशनी होगी, जगमगाएगा, झिलमिलाएगा, तभी तो उनके पास ग्राहक आएगा। और ये है शहर का सराफा बाजार, जिसको हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले ही सजा दिया जाता है ताकि यहाँ आने वाले हर ग्राहक को यहाँ की रंगीन लाइटें अपनी तरफ खींचे और कहीं ना कहीं वो ग्राहक मुड़कर उनकी दुकान की तरफ भी जाए। तो ये है हमारा सराफा बाजार। थोड़ा सा चक्कर हमने यहाँ का भी लगा लिया और आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ रंग बिरंगे शोरूम को सजाया गया है। ये बड़े बड़े शोरूम हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं और बड़ी बड़ी खरीदारी है। शहर को घूमते घूमते हमने सोचा कि क्यों ना ज़रा मंदिर के दर्शन भी कर लिए जाए। तो हम जा पहुँचे शहर के खेड़ापति हनुमान की तरफ, और ये खेड़ापति हनुमान है जहाँ भक्त लोग श्री हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना में लगे हुए हैं। अरे मगर बातों बातों में मैं तो ये भूल ही गया कि मुझे मेरे मेन ब्लॉक की तरफ भी वापस जाना है। तो यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं और दर्शन करके अब सीधे चलते हैं हमारे मेन ब्लॉक की तरफ, जहाँ से हमें ब्लॉक को आगे भी बढ़ाना है। तो चलिए वहीं चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्लॉग्स विद नितिन में। एक लंबे समय और लंबे अंतराल के बाद हम लोग आपस में मिल रहे हैं। कारण कुछ थे पर्सनल्स। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि मैं पर्सनल कारण की वजह से नहीं आ पाता और सच में यार कुछ ना कुछ पर्सनल कारण होते हैं। अभी भी कुछ ऐसे पर्सनल कारण थे जिसकी वजह से मैं लंबे समय से वीडियो शूट ही नहीं कर पा रहा था। कई बार सोचा भी कि मैं वीडियो शूट करता हूँ सुबह मॉर्निंग में, दोपहर में, इवनिंग में, नाइट में, लेकिन मैं नहीं कर पाया। अब दिवाली आ चुकी है, आप सभी लोगों अपने अपने घर के अंदर दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। तो आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में देता हूँ। और आज की वीडियो की शुरुआत में एक ऐसे व्यक्ति के साथ करता हूँ जिसने मुझे कल ही रिमाइंड कराया कि यार तेरा वीडियो आ नहीं रहा है, तेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है, मुझे ब्लॉग में ज़रूर इंट्रोड्यूस करना दोबारा से। तो ये वो शख्स है जो नॉइज़। तो ये वो शख्स है जो मेरा दोस्त है और इसे आजकल बवासीर हो गया है और बवासीर का बड़ा आनंद उठा रहा है भाई। आप यकीन नहीं करेंगे, ये बंदा जो है बवासीर के नाम से अपना इलाज कराने के लिए जहाँ जाता है तो वहाँ से आने के बाद बड़ी शौक़ से बताता है कि भाई उन्होंने ऐसा इलाज किया, वैसा इलाज किया। तो भाई देख, मैंने तेरे को प्रॉमिस किया था कि मैं सबसे पहले वीडियो के अंदर तेरे को इंट्रोड्यूस करूंगा, तो मैंने तुझे इंट्रोड्यूस कर दिया। ये वीडियो आज का तेरे लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए आज हम लोग बिना समय गवाए हुए
चलते हैं बाड़े पर और बाड़े पर देखते हैं दिवाली की कैसी तैयारी हमारे शहर में चल रही है। 2 hours later. तो बिना देर किए हम लोग सीधे बाड़े पर मिलते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ में उनके असिस्टेंट्स होते हैं, तो आज मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट है केदार। ठीक है, तो अभी जो वीडियो शूट कर रहा है वो केदार शूट कर रहा है। सो आगे भी जो वीडियो में जहाँ पर मैं आपको सोलो वॉक करते हुए दिखाई दूँ, इंडिपेंडेंट वॉक करते हुए दिखाई दूँ, तो समझ जाइएगा कि मेरा बेस्ट फोटोग्राफर, मेरा बेस्ट वीडियोग्राफर मेरे साथ चल रहा है। दैट मीन्स कि माय असिस्टेंट, यू नो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ में छोटे छोटे असिस्टेंट अक्सर हुआ करते हैं। तो चलिए बाड़े पर मिलते हैं। और दिवाली का त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, पूरे बाड़े शहर पर एकदम से रंगत और भीड़ बढ़ती जा रही है। जहाँ देखेंगे आप वहाँ पर आपको लोगों के सिर ही सिर नज़र आएंगे, उसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आमतौर पर इतनी भीड़ बाड़े पर रहती नहीं है। और जब मैं बाड़े की तरफ पहुंचा तो सबसे पहले मेरी जो नज़र पड़ी वो पड़ी एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स की शॉप पर, जो कि बहुत ही रंगीन और सुंदर फूल रखा था। उसके बाद फिर हम पहुंचे एक पान पन्ने वालों के पास, जिसके पास लक्ष्मी, गणपति, सरस्वती और प्लास्टिक वाली रंगोलियाँ रखी हुई थी, जो कि बहुत सुंदर थी। दिवाली की बात आए और दियों का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता जनाब। तो फिर मेरी नज़र पड़ी दियों की एक दुकान पर, जहाँ रंग बिरंगे और बिना रंग किए हुए ढेर सारे दिए रखे हुए थे, जो कि आप भी देख रहे हैं। और सामने आपको खुद ही इस समय नज़र आ रहा होगा कितने सारे लोग, कितनी सारी भीड़ है। यहाँ पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई, ये सब दिवाली की तैयारियाँ करने के लिए खड़े हुए हैं। और चारों तरफ आप जहाँ भी नज़र मारेंगे ना इस समय आपको महाराज बाड़े पर सिर्फ लोगों की भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। कहने के लिए अगर मैं कहूँ तो आज की डेट में काफ़ी कम भीड़ है, बहुत कम भीड़ है। अभी तो भीड़ यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो चलिए आगे की तरफ आपको दिखाता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ कि पार्क के अंदर किस तरीके से लोग यहाँ पे सोए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो लोगों का आपको ये जो तंबू दिख रहे हैं ना, ये सारे तंबू आपको दिख रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो यहाँ पर बाज़ार में अपना सामान बेचने के लिए आए हैं और उन्होंने सोने के लिए अपनी सारी व्यवस्था कर रखी है। इतना कुछ घूमने के बाद मैं और केदार फाइनली घर की तरफ वापस जा रहे थे। जाते जाते में हमारी दुकानों पर नज़र पड़ी, जो कि छोटे छोटे दुकानदारों की थी, और सड़कों पर जगमगाती बिल्डिंगें, लेकिन दिखा एक गंदा सा जाम। भाई, ग्वालियर नगर निगम को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जब शहर में त्यौहार है और इतनी सारी भीड़ बाड़े पर आने वाली है, तो फिर हमें ट्रैफिक बाड़े पर ना आने दें। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं। खैर, हम लोग भी इस ट्रैफिक को पार करते हुए वापस चल रहे थे, एक दूसरे से बतियाते हुए। केदार ने मुझे इसी दौरान मुझे कुछ कहानियाँ सुनाई, कुछ किस्से भी सुनाए। बड़े मज़ेदार किस्से थे, यकीन करना हालांकि मुश्किल था। तभी हमारी नज़र पड़ी एक रोशनी और एक जगमग गेट की तरफ, और ये गेट इतना सुंदर लग रहा था जैसे कि स्वर्ग लोक का गेट हो। लेकिन हालांकि ये ग्राहकों को लुभाने के लिए व्यापारियों द्वारा बनाया गया गेट था। तो फाइनली बॉस, मैं और केदार जो है बाड़े से होकर आ गए हैं और बाड़े पे काफ़ी तेज़ भीड़ है। और केदार ने अभी मुझे एक मज़ेदार किस्सा सुनाया, मैं आपके साथ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन किस्सा बड़ा मज़ेदार था भाई। अच्छी कहानी थी, सच्ची थी, झूठी थी, लेकिन मुझे पसंद आई। तो वैसे केदार कितना % सच बोला तुमने? 50। अच्छा। और अभी पूरे भारतवर्ष में जैसा कि आप सबने देखा कि सब जगह पे दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। आपके घरों में भी चल रही होंगी, मेरे घर में भी चल रही है, केदार के भी चल रही है, और सभी के यहाँ चल रही है। तो उसी की एक छोटी सी झलक मैंने आपको अभी दिखाई है बाड़े पे। इसके बाद मैं आपको कल फिर आपको मिलूँगा और कल फिर दिखाऊँगा कि बाड़े पर और क्या चेंजेस आए हैं। सो केदार, अभी जो एक्सपीरियंस किया बाड़े पे, उसके बारे में कुछ कहना चाहेगा? कुछ तो बोल। बाड़े पे भीड़ देख के क्या लगा, क्या नहीं लगा? बस अभी सजावट नहीं हुई है। सजावट तो हो जाएगी धीरे धीरे। खैर, अभी ग्वालियर में सजावट चल रही है और जैसी सजावट होगी तो मैं सजावट भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से केदार को है अपने घर जल्दी जाने की, इसलिए अब उसने थोड़ी सी अपनी कदम ताल तेज़ कर ली है। और ये उसके घर का ही एरिया है। अब मैं उसको उसके घर पर ड्रॉप करूँगा और घर पर ड्रॉप करने के बाद अब मैं सीधे अपने घर की तरफ जाऊँगा। और केदार की कॉलर देख रहे हो आप? ज़रा कॉलर सही कर लो, कॉलर। तुम हमारी ऑडियंस के सामने आ चुके, व्यूअर्स ने देख लिया तुम्हारी कॉलर को। इस तरीके से केदार ने अपनी कॉलर छुपा ली है। अच्छा, केदार के एरिया में भी देखो, यहाँ पर भी छोटी छोटी सी शॉप्स लगी हुई हैं। तुम क्या चाहते हो, मल्टीनेशनल कंपनियों की दुकान खुल जाए? मल्टीनेशनल कंपनियों की दुकानें जिस दिन तेरे मोहल्ले में खुल जाएंगी ना, तेरे को 50 ग्राम पेड़े खिलाऊंगा मैं। 50 ग्राम? 50 ग्राम सोना चाहिए मुझे, 5 तोले। शक्ल देख के बात किया कर अपनी। वो तो आपने सुन ही रखा होगा कि जब किसी अपने का साथ हो तो सफ़र नहीं लगता बल्कि मज़ा बन जाता है।
तो आज कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब केदार मेरे साथ था तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि बाज़ार में 1 घंटे का समय किस तरीके से व्यतीत हो गया। हमने बाज़ार में शूट किया, घूमा, दुकानें देखी, दुकानदारों को देखा और उसके बाद हंसते खेलते हुए हम वापस आ गए। और इसी तरीके से हंसते खेलते हुए अब हम अपने ब्लॉग को एंड करेंगे। मैं यहाँ पर केदार को उसके घर छोड़ दूँगा और केदार अपने घर जाएगा और मैं अपने घर, और उसके बाद हमारा ब्लॉग यहाँ एंड होता है। और अब मैं आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कल।